मित्रों, हम आचार्य पाणिनि के अष्टाध्यायी के तद्धित प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं और उसके अनेकों हम विषयों पर, अनेकों सूत्रों पर, अनेकों उदाहरणों पर आपके सामने चर्चा कर चुके हैं और उस तद्धित प्रत्यय प्रकरण के शैक्षिक प्रकरण पर अब हम चर्चा कर रहे हैं और उसी संदर्भ में मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगी। तो उस संदर्भ में एक सूत्र जो पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था और उसकी विस्तृत व्याख्या मैं आपके सामने इस समय करना चाहूँगी और वो सूत्र है आश्वयुज्या वुई। ये प्रत्यय, ये सूत्र वही प्रत्यय करता है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये यदि हम किसी शब्द से कोई और अर्थ प्रकट करना चाहते हैं या उस शब्द को किसी और अर्थ में प्रयुक्त करना चाहते हैं तो उस शब्द को हम वैसे भी प्रयुक्त कर सकते हैं वाक्य बनाकर, परंतु हम उसको उसके साथ प्रत्यय लगाकर भी उस शब्द के उस अर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक प्रकरण में जो हम पहले बता चुके हैं कुछ अर्थ, उनसे अतिरिक्त अन्य अनेक अर्थ हैं जिनमें उनको शेष कहा गया है और जिनमें हम प्रत्यय लगाकर नए नए शब्द बना सकते हैं। ये इस आचार्य पाणिनि के तद्धित प्रत्यय प्रकरण की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसी से संस्कृत का शब्द भंडार, उसमें वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आपके सामने जिस प्रत्यय की और जिस शब्द को लगने वाले या प्रातिपदिक कहेंगे वाले प्रत्यय की बात कर रहे हैं, वो ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आचार्य पाणिनि का ज्योतिष शास्त्र संबंधी जो ज्ञान है वो भी इनके इस एक शब्द के प्रयोग से पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इस एक शब्द से बहुत ज्योतिषीय जो गणित है उस पर हमारे प्रकाश पड़ता है, जो आज भी वैज्ञानिक उसी को आधार मानकर करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रत्यय होगा, किस अर्थ में होगा, तो शब्द यहाँ पे है सूत्र में आश्वयुज्या वुई। अब आश्वयुज्या ये शब्द बना कैसे है? देखिए, दो ही पद हैं इसमें, एक आश्वयुज्या और एक है वुई, और वुई है प्रत्यय। अब प्रत्यय किसको लगाया जाता है? तो इसमें बताया कि आश्वयुज, आश्वयुज्या है ना, तो यहाँ पे आश्वयुजी और इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन में आश्वयुज्या बनता है। हम सब जानते हैं नदी शब्द के यदि रूप हम देखते हैं तो पंचमी षष्ठी दोनों में ही नद्या रूप बनता है। इसी तरह आश्वयुजी भी दीर्घ इकारांत है और जब पंचमी विभक्ति में इसका रूप बनाएंगे तो आश्वयुज्या बन जाएगा। तो तब इस सूत्र से हमें क्या अर्थ प्राप्त होता है कि आश्वयुजी शब्द से वही प्रत्यय होता है। अब किस अर्थ में होता है? तो इससे पूर्व हमने सूत्र पढ़ा था उपतेच। उपतेच इस अर्थ में, तो उपतेच मतलब उक्त का अर्थ होता है बोया गया। तो बोया गया इस अर्थ में यदि हमें किसी शब्द का प्रयोग करना है तो उस अर्थ को बताने के लिए हम कुछ प्रत्यय लगाते हैं। तो यदि हम आश्वयुजी शब्द का प्रयोग आश्वयुजी में उक्त, तो अगर ऐसा हम करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस उक्त अर्थ में या वही प्रत्यय होगा। तो जैसे आश्वयुजी है ना, तो हम कहेंगे आश्वयुज्याम, सप्तमी विभक्ति है। अब आप ये भी देखिएगा सप्तमी विभक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ एक और हमें संशय हो सकता है कि आश्वयुज्या शब्द तो पंचमी में है और वही प्रत्यय लगाने वाला शब्द प्रथमा में है। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि सप्तमी के विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त आश्वयुजी शब्द से वही प्रत्यय होता है? यही हम कह रहे हैं ना, यही हमारा अर्थ है, जबकि आश्वयुज्या शब्द पंचमी में है। तो देखिए यहाँ पे उपतेच जो सूत्र है उसमें तत्र उपते, तो तत्र का अर्थ होता है सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति यहाँ से आई है कि उक्त अर्थ में यदि प्रयोग किया जाता है किसी शब्द का और वो सप्तम्यंत होता है तो उससे वही प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा आश्वयुज्याम उपता, तो आश्वयुजी में बोया गया या बोई गई। अब यहाँ पे ये स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे अश्वयुज शब्द पुल्लिंग में जो हम प्रयोग करते हैं
तो अश्व युजः बनेगा, लेकिन जब हम उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहते हैं तो अश्वयुजी बनेगा। और अश्वयुजी शब्द से जब हम वही प्रत्यय लगाते हैं तो वो वही प्रत्यय लग के जो रूप बनता है उसका अर्थ होगा कि अश्वयुजी में बोया गया। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि अश्वयुजी शब्द है क्या, ये आश्वयुजी शब्द का क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो अश्वयुजी पूर्णमासी के लिए आया है, पूर्णिमा के लिए। लेकिन क्या हर पूर्णिमा अश्वयुजी कहलाती है? नहीं, अश्वयुजी पूर्णिमा वो होती है। देखिए, अश्वयुज जो शब्द है वो अश्विनी नक्षत्र का पर्यायवाची है। तो अश्विनी नक्षत्र में या आश्विन मास में जो पूर्णमासी आती है, जो पूर्णिमा आती है, उसे आश्वयुजी पूर्णिमा कहते हैं। और उस आश्वयुजी पूर्णिमा में जो बोए गए धान इत्यादि हैं, या माश लिखा हुआ, माशा जो एक प्रकार की दाल को कहते हैं, तो वो जो है उसमें यदि इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर वो हम कहेंगे, उसमें वही प्रत्यय लगाकर बनाएंगे और हमारे पास आएगा आश्वयुजका माशा। ये किस तरह से प्रयुक्त होना है, किस तरह से ये बनेगा, इस पर अभी मैं विस्तृत चर्चा आपके साथ करूंगी। लेकिन वही प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द बनता है आश्वयुजका, ये एक नया शब्द बन गया। हमने तो शब्द लगाया है आश्वयुजी से, और उससे हमने ये बताना चाहा, आश्वयुजी का मतलब है पूर्णिमा। लेकिन मैं अभी अर्थ बताना चाहती हूँ कि पूर्णिमा में बोया गया अनाज। तो फिर उसके लिए मैं ये पूरा वाक्य नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं वो शब्द बनाना चाहती हूँ जिसका अपना अर्थ ही हो कि पूर्णिमा में बोया गया। तो फिर उसके लिए मैं अश्वयुजी से फिर वही प्रत्यय लगाऊंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बोया हुआ अर्थ यदि बताना है, बोया गया या बोया हुआ, उस अर्थ को यदि बताना है तो आप उससे वही प्रत्यय लगा देंगे, और जो शब्द बनेगा उसका अर्थ ही यही होगा कि पूर्णमास, अश्विनी मास में पड़ने वाली जो पूर्णमासी है, उस दिन जो बोया गया हो उस मास को आश्वयुजक मास कहते हैं, मास कहते हैं। उस धान का देखिए, अब आश्वयुजक शब्द जो बना है वो उसका मीनिंग क्या, अर्थ क्या हो गया। देखिए, आश्वयुजी का तो अर्थ है पूर्णिमा। अब जब मैंने वही प्रत्यय लगा दिया, उससे एक नया शब्द बन गया, और वो नया शब्द क्या बना, आश्वयुजक। और आश्वयुजक शब्द का अब अर्थ क्या है कि वो धान जो अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन उगाई गई हो, बोई गई हो। तो ये एक नया शब्द बन गया। तद्धित प्रत्यय लगने पर नए नए शब्द बनते हैं, और उनका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न अर्थों में उनका प्रयोग बताया गया है। तो आश्वयुजी का मैंने अभी आपको बताया, अश्विनी भ्याम युक्ता पौर्णमासी आश्वयुजी। अब अश्विनी क्या है, अश्विनी नक्षत्र है, और उसका संबंध, अश्विनी दो होते हैं, अश्विनी कुमार। देखिए, हर नक्षत्र का, हर एक ग्रह का, हर राशि का कोई ना कोई देवता होता है। तो यहाँ पे जो अश्विनी नक्षत्र है वो अश्विनी जो कुमार दो देवता कहे जाते हैं, उनसे उनका संबंध है। इसलिए अश्विनी भ्याम युक्ता पूर्णमासी आश्वयुजी, तो वो पूर्णिमा जो अश्विनी के साथ युक्त हो, अर्थात अश्विनी नक्षत्र में जो आती हो, उस पूर्णमासी को आश्वयुजी पूर्णिमा कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अश्वयुग शब्द जो है वो अश्विनी का ही पर्याय है। अश्विनी मतलब अश्विनी नक्षत्र यहाँ पे हम कहेंगे, और अश्वयुग शब्द का भी अर्थ है अश्विनी नक्षत्र, तो उसका पर्यायवाची है। तो इसके लिए हमारे ज्योतिष में, हमारे आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी बातें कही गई हैं अश्विन पूर्णिमा के लिए। और एक मुनियों के लिए, मतलब अगर कोई संत हैं, मुनि हैं, उनके लिए इसमें कहा, त्यजेद आश्वयुजे मासी मुनि अन्नम पूर्व संचितम। अर्थात उसमें ये सुश्रुत संहिता में आया है कि जो अश्वयुज मास होता है, अब देखिए, अब अश्वयुज मास कौन सा, अश्विनी जो है, अश्विनी मास जो है उसका, उसमें क्या करना चाहिए,
पूर्व संचित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। जो मुनि होते हैं उनको, उनके लिए बताया गया कि पूर्व संचित जो संचय किए हुए अन्न हैं उनको भोजन नहीं करना चाहिए, उनको त्याग कर देना चाहिए। तो ये तो आयुर्वेद की दृष्टि से बात हुई। तो यहाँ पे अब हम इसके बना कैसे है, तो मुख्य शब्द है अश्वयुज। अब अश्वयुज से जब हम अश्वयुज नक्षत्र को कहेंगे, अश्विनी नक्षत्र का ही दूसरा नाम है अश्वयुज, और उससे अण प्रत्यय लगा के हमने पहले सूत्र किया हुआ है नक्षत्रेण युक्ता कालः, अर्थात इस सूत्र से अश्विनी नक्षत्र से युक्त जो काल है, अब अश्विनी नक्षत्र से युक्त काल अश्विन मास हो गया ना, तो उसमें ये अण प्रत्यय लगकर बन जाता है। तो अश्वयुज से जब हम अण प्रत्यय लगाते हैं तो आश्वयुज बनता है, और उससे अण प्रत्ययांत होने के कारण यदि हम इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं तो ङीप प्रत्यय होता है, और वो स्त्री प्रत्यय का सूत्र है टी डा अण अय इत्यादि, जो मैं पूर्व में भी आपको बता चुकी हूँ। तो अब आश्वयुजी शब्द से हम समझ गए कि आश्वयुजी शब्द वो है जो अश्विनी मास में आने वाली पूर्णिमा है। इससे पूर्व कि हम इसको प्रत्यय लगाएं, अब हमें थोड़ा सा, क्योंकि आचार्य पाणिनि ने एकमात्र शब्द के दिए सूत्र दिया है, तो इसके लिए उनके पीछे उनकी ज्योतिष का ज्ञान तो स्पष्ट ही हो रहा है, नहीं तो किसी एक शब्द को इतनी महत्ता वो नहीं देते हैं। तो इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि इसके पीछे ज्योतिषीय गणना किस प्रकार से की जाती है, कैसे अश्विनी मास की जो पूर्णिमा है वो कब आती है, इन सब के पर विचार करना है। अब देखिए, यदि हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो गणित ज्योतिष में ये माना जाता है कि पूरा भवचक्र जो है आकाश में गोलाकार माना जाता है, उसको गोलाकार के रूप में, और आकाश में असंख्य नक्षत्र हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, और यदि ध्यान से देखा जाए, जैसा कि हमारे ऋषियों ने देखा उसको, क्योंकि वो तो खुले आकाश में ही रात को सोते थे, क्योंकि नक्षत्र तारे इत्यादि रात को ही दिखाई देते हैं आकाश में। तो उन्होंने उस गोलाकार जो आकाश को बांटा गया है उसके चारों तरफ उन्होंने कुछ आकृतियों को देखा, और वो कुछ आकृतियाँ जो हैं वो छोटी थी, उसके बाद कुछ आकृतियाँ और बड़ी भी थी। तो कुछ आकृतियाँ जो छोटी थी वो उसके चारों ओर, उनकी संख्या 27 देखी उन्होंने, दूरी पर, कुछ दूरी, समान दूरी पर ये आकृतियाँ 27 थीं, और वो आकृतियाँ किसी न किसी देवता के समान उनको प्रतीत हुई, इसलिए उन्होंने उन आकृतियों के नाम रख दिए। जो तारों का समूह, वो आकृति क्या है, वो तारों के समूहों ने बनाई थी, और वो 27 हैं। और वो 27 के जब हम नामों की बात करते हैं तो अश्विनी भरणी आपके सामने इस पर है स्क्रीन पर भी, तो इनका क्रम इस प्रकार से होता है: अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 कुल नक्षत्र हैं, और एक नक्षत्र और भी माना जाता है 28वां अभिजित नक्षत्र, और उसका थोड़ा सा काल होता है, तो इसलिए उसको यहाँ पे अलग से नहीं गिनाया गया। वास्तव में वो जो अभिजित काल है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, और उस काल में कोई भी कार्य हम कर सकते हैं, तो ये एक अलग बात है। अब हम देखते हैं कि ये जो नक्षत्र हैं ये तो 27 हैं, इसके बाद कुछ और आकृतियाँ भी हैं, वो हैं, जैसे उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, राशियाँ। कुछ और आकृतियाँ दिखाई दी उसी जो है वृत्त के चारों ओर, और वो थी हमारी राशियाँ। अब जो है राशियाँ हम सब जानते हैं 12 होती हैं, वो 12 जो है पूरे उस भवचक्र में वो 12 राशियाँ, वो भी एक प्रकार का समूह है तारों का, लेकिन वो बड़ा है तो वो 12 है हमारा। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक,
धनु, उसके बाद मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। जब आप देखते हैं, जब किसी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानी के पास जाते हैं और अपने जन्म, अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले वो आपकी इस गोलाकार जो कुंडली को बनाते हैं, क्योंकि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ब्रह्मांड में जिस प्रकार से जो ग्रह नक्षत्र विद्यमान रहते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी, हमारे शरीर उस गोलाकार में ही हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, कहाँ मस्तक है, कहाँ हमारे हस्त हैं, कहाँ पैर हैं, कहाँ हमारा वक्ष है, कहाँ हमारी भुजाएं हैं, ये सारा उसी जैसे आकाश में है वैसे ही हमारे शरीर पर भी दिखाया जाता है, विद्यमान रहता है। इसीलिए उन ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है हमारे शरीर में पड़ता है। यदि ग्रह नक्षत्र की स्थिति हमारा जो अंग है उस अंग के अनुकूल है, तो हमारा जो वो अंग है वो हृष्ट पुष्ट होता है, या हमारा जो शरीर है मस्तक पर होती है, तो व्यक्ति बहुत ही जो है संतुष्ट और बुद्धिमान बन के रहता है, सफल होता है। तो ये बातें उस गणना के आधार पर ही होती हैं। लेकिन अभी मैं उस फलित के तरफ नहीं, क्योंकि आचार्य पाणिनि ने तो उस शब्द के जो है उस व्युत्पत्ति के विषय में प्रत्यय लगाकर बात की है, तो मैं उस शब्द के महत्ता को बताते हुए ही आपके सामने उस गणना को रखना चाहती हूँ। अब ये अश्विन मास की पूर्णिमा कैसे पता चलती है, कब होती है? तो देखिए, जब मैंने आपको कहा कि 12 राशियां हैं, और हम सब जानते हैं कि वृत्त जो है 360 अंशों का होता है। कहीं भी वृत्त बनाओगे तो वो 360 अंश ही होते हैं। जब हमने कहा कि उसमें 27 नक्षत्र हमें उस वृत्त के चारों ओर दिखाई देते हैं, तो वो 27 नक्षत्र जो हैं, अब 360 अंश है पूरा भचक्र, और उसमें 27 नक्षत्र हैं, तो प्रत्येक नक्षत्र जो है उसके ये मानेंगे। अच्छा, इसके काल को बताने से पहले मैं फिर राशियों की भी बात करती हूँ। तो 27 नक्षत्र और वहीं पर 12 राशियाँ, ठीक है। और 12 राशियों में ही हमारे जो नवग्रह हैं, जैसे हमारे ग्रह हैं सूर्य, चंद्र हैं, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु हैं, ये जो जितने ग्रह हैं ये चलते हैं। तो नक्षत्र नहीं चलते हैं, और उसके बाद आपकी राशियां भी नहीं चलती हैं। मतलब अगर कहीं चलती भी हैं तो सदियों लग जाती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिलने में, लेकिन उनको यही माना जाता है कि वो स्थिर हैं। और हमारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो घूमते रहते हैं राशियों में, एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी राशि। अब क्या है कि प्रत्येक जो ग्रह है वो उसकी गति होती है, और वो किसी की गति धीमी होती है, किसी की तीव्र होती है। तो कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में पहुंचने पर अलग समय लेता है, कोई ग्रह कम लेता है, कोई अधिक लेता है। तो ये भी एक विस्तार से यहाँ पे मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगी कि कौन सा ग्रह कितना समय लेता है, लेकिन मेरा जो बताने का प्रयोजन है वो सूर्य और चंद्रमा के विषय में ही मैं बताऊंगी। क्योंकि ये जो काल है, काल जो निर्णय किया जाता है, जो तिथियों का निर्णय है, वो चंद्र गति के आधार पर होता है, चंद्रमा जो गति करता है उसके अनुसार। और जो संक्रांति, जो महीना हम बदलते हैं, संक्रांति जिसको कहते हैं, तो वो संक्रमण सूर्य के अनुसार होता है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है, पहुंचता है, तो वो मास हो जाता है, एक मास हो जाता है। तो इसलिए इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो है नक्षत्र और राशियां कहाँ कहाँ विद्यमान हैं। तो देखिए, अब आप ये देखिए कि 12 नक्षत्रों में 27 नक्षत्र 12 राशियों के अंदर ही रहते हैं, एक ही पाथ पर दोनों चल रहे हैं। अब 12 राशियां 360 अंश में, तो एक राशि दूसरी राशि, दोनों एक राशि से दूसरी राशि में कितना अंतर हो गया? 30 अंश का। 12 तिया हो गया 30, 300 जो है 60 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम 360 में विभक्त कर रहे हैं, या विभक्त ही होता है, जो हमारा भचक्र है, एक वृत्त है, तो उस वृत्त के चारों ओर 12 राशियाँ, प्रत्येक राशि जो है 30 उनके 30 अंश पर
उनका जो है वो समय होता है 30 अंश, उसके बाद 30 अंश दूसरी, तो इस तरह से 12। लेकिन उन्हीं राशियों में नक्षत्र भी होते हैं ऊपर। तो अब एक राशि 30 अंश की है, तब दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं 30 अंश के बाद। तो उस बीच कितने नक्षत्र आएंगे? नक्षत्र 27 हैं। तो 27 नक्षत्रों को यदि हम विभाजित करेंगे, 360 को विभाजित करेंगे उनसे, तो एक राशि में मतलब मैं एक आपको प्रायशः बताऊंगी कि 2 नक्षत्र तो पूरे आ जाते हैं। लेकिन 2 नक्षत्र यदि आते हैं तो 12 दूना 24, और फिर तीसरा जो नक्षत्र है उसका 1/4, 1/4, 3। तो मतलब हमारा जो है 2 नक्षत्र और 1 नक्षत्र का कुछ भाग एक राशि से दूसरी राशि के बीच में दिखाई देता है। संभवतः ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राशियां तो 12 हैं, वहीं पर 27 नक्षत्र दिखाई देते हैं। तो एक राशि से दूसरी राशि तक जब पहुंचते हैं तो 2 नक्षत्र तो पूरे पूरे दिखाई देंगे और तीसरे का हम एक भाग दिखाई देता है। तो इस तरह से ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जो राशि है वहाँ कौन कौन सा नक्षत्र दिखाई देता है। ये मैं अश्विनी पूर्णिमा के विषय में ही आने के लिए आपसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ हमें जो स्थिर चीज़ है उसको तो हमें समझना है कि ये स्थिर रहते हैं। तो तुला राशि जो है, सबसे पहले वास्तव में मेष राशि से आरंभ करते हैं हम राशियों का, लेकिन जो हमारा वर्ष है, हिंदू वर्ष जिसको हम कहते हैं, वो 13 अप्रैल से शुरू होता है, वैशाख से, वैशाखी के दिन शुरू होता है। 13 अप्रैल को होती है वैशाखी। तो वैशाख को ये हमारा ये आरंभ होता है नव वर्ष। इसीलिए हम इसको तुला राशि से आरंभ करते हैं, ना कि मेष राशि से। यहाँ पे उस सुविधा के लिए मैंने आपको तुला राशि पहले दे दी है। तो देखिए, अब तुला राशि में जब हमारा सूर्य होता है तो वहाँ पर तुला राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों के बीच में जो नक्षत्र दिखाई देते हैं वो होता है एक तो रेवती। रेवती जो है आखिरी नक्षत्र है इसमें। तो क्योंकि 2 से ज़्यादा नक्षत्र दिखाई देते हैं तो ये रेवती जो अंतिम वाला है वो दिखाई देता है, और पहले 2 अश्विनी और भरणी, ये दोनों नक्षत्र तुला राशि में दिखाई देते हैं। और भी आगे मैं जैसे करूँगी तो मैं 2-2 मुख्य बता रही हूँ, लेकिन ये एक जो गणना है मैं आपको समझने के अभिप्राय से बता रही हूँ कि मुख्य रूप से ये दोनों जो हैं नक्षत्र प्रत्येक राशि, एक राशि से दूसरी राशि के बीच में दिखाई देते हैं। तो तुला राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों के बीच में जो नक्षत्र दिखाई देते हैं हमके आकाश में, वो नक्षत्र है मुख्य रूप से अश्विनी और भरणी, और क्रम से दिखाई। देखिए आगे फिर तुला से जब वृश्चिक में जाते हैं, उस राशि में, उन दोनों राशियों के बीच में जो हमें दिखाई देते हैं ग्रह, तो वृश्चिक राशि में हमें दिखाई देता है कृत्तिका और रोहिणी। इसी तरह आगे धनु राशि है तो उसमें मृगशिरा, आर्द्रा, जिस क्रम में मैंने आपको अभी बताए थे नक्षत्र। और फिर मकर राशि में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र होते हैं। कुंभ राशि में आश्लेषा और मघा नक्षत्र दिखाई देते हैं। मीन राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र। उसके बाद मेष राशि में जो नक्षत्र दिखाई देते हैं वो चित्रा और स्वाति। वृष में विशाखा, अनुराधा, और मिथुन राशि में ज्येष्ठा भी कहते हैं, मूल। और कर्क राशि में मूल का भी कुछ अंश दिखाई देता है, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिखाई देते हैं। सिंह राशि में श्रवण, धनिष्ठा, ये 2 नक्षत्र दिखाई देते हैं। कन्या राशि में धनिष्ठा का भी कुछ भाग, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। धनिष्ठा सिंह राशि में ही दिखाई देता है, कन्या में वो दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा मैं मुख्य रूप से जो आजकल अभी हमने देखा चैत्र जो है, चैत्र का महीना था, तो मेष राशि में चित्रा नक्षत्र दिखाई देता है उसके अंतर्गत, इसलिए उस मास को चैत्र मास कहते हैं। अब ये मैंने जैसे आपको सब बता दिया कि किस राशि में हमें कौन कौन से वहाँ पे
नक्षत्र प्राप्त होते हैं। अब मान लीजिए तुला राशि में ये 3 नक्षत्र रेवती, अश्विनी, भरणी, रेवती को अगर हम छोड़ भी दें उसका थोड़ा सा भाग ही दिखता है, तो अश्विनी और भरणी वहाँ दिखाई देते हैं। तो मैंने अभी आपको कहा कि आश्विन पूर्णिमा, अब आश्विनी पूर्णिमा के लिए मैंने आपको बताया, ये अश्वयुजा की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि आश्विनी पूर्णिमा जो है वो जब अश्विन मास में होती है, उसका संबंध अश्विन मास से होता है, और अश्विन मास में आने वाली जो पूर्णिमा है उसको आश्विनी पूर्णिमा कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, आप हर मास में देख लीजिए, वृश्चिक राशि में जब अगले महीने जो है वो कृत्तिका और रोहिणी है, तो अगला महीना कार्तिक कहलाता है। ये महीनों के जो नाम पड़े हैं। तुला राशि में अश्विनी नक्षत्र दिखाई देता है तो आश्विन मास, वृश्चिक राशि में कृत्तिका तो कार्तिक मास, धनु राशि में मृगशिरा है तो मार्गशीर्ष जिसको कहते हैं, मकर राशि में पुनर्वसु और पुष्य हैं तो पौष मास कहते हैं, कुंभ राशि में आश्लेषा और मघा है तो हम उसे माघ मास कहते हैं, मीन राशि में पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी तो फाल्गुन मास होता है, मेष में हमें चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र दिखाई देता है तो चैत्र मास कहते हैं, और वृष में वृष राशि में विशाखा और अनुराधा ये 2 नक्षत्र होते हैं, इसलिए वैशाख मास कहा जाता है। मिथुन में ज्येष्ठा और मूल ये 2 नक्षत्र होते हैं, इसे ज्येष्ठ मास कहते हैं, और कर्क में मूल और पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा आषाढ़ मास कहते हैं, और सिंह राशि में श्रवण नक्षत्र है तो श्रावण मास, कन्या राशि में धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद तो वो अंतिम मास भाद्रपद मास कहलाता है। तो देखिए, सभी 12 के 12 मासों के नाम इन राशियों में जो नक्षत्र हैं उनके नाम पर ही बने हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि एक नक्षत्र में यही तो नहीं है नाम। एक नक्षत्र में, जैसे मैंने अभी तुला में बताया, तुला में तो रेवती नक्षत्र का कुछ भाग भी है, अश्विनी नक्षत्र भी है, भरणी भी है, तो फिर आश्विन मास क्यों नाम दिया? ऐसे कृत्तिका रोहिणी दोनों नक्षत्र हैं, तो कृत्तिका के नाम पर क्यों नाम दिया? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर मैं आपके साथ आगे विचार करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।